तैयारी स्टार्ट। बांग्लादेश एक बार फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। 7 महीने पहले हुए आम चुनाव में 3/4 बहुमत लेकर सरकार बनाने वाली शेख हसीना को भारी हिंसा के बीच देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति ने आंदोलनकारी छात्रों के दबाव में आकर मंगलवार को संसद भंग कर दी। बेशक इसे आंदोलन की जीत मान लिया जाए, लेकिन 53 साल पुराने देश के सामने असली चुनौतियां अब आने वाली हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब देश को चलाएगा कौन? क्या सेना सरकार चलाएगी या फिर सभी दलों की भागीदारी से अंतरिम सरकार बनेगी, या फिर 8 महीने के भीतर देश एक और जनमत संग्रह देखेगा? अनेक सवालों के बीच एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर एक चुनी हुई सरकार गिरी क्यों और प्रधानमंत्री को जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना क्यों पड़ा? बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता के लिए भले ही ठीकरा छात्रों के सिर पर फोड़ दिया जाए, लेकिन इसके पीछे अनेक दिमाग काम कर रहे थे। पर्दे के पीछे से अमेरिका अपनी चालें चल रहा था, तो चीन और पाकिस्तान अपने तरीके से षड्यंत्र का ताना बाना बुन रहे थे। कट्टरपंथी ताकतें भी अपना खेल खेल रही थीं। बांग्लादेश किस रास्ते पर जाएगा यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि ये देश अब पाकिस्तान की तरह अस्थिरता के रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। आने वाली सरकार से तय होगा कि इसके भारत के साथ संबंध कैसे रहते हैं। यदि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार आती है तो उसमें कौन से दल होंगे? कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी जैसे दल सरकार में शामिल होते हैं तो बांग्लादेश भी तालिबान राज की तरफ जा सकता है। इससे भारत के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। चिंता वहां रहने वाले 8% हिंदुओं की भी है। 17 करोड़ आबादी वाले बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदू जनसंख्या है। वहां के माहौल से हिंदुओं में भय है। 1975 में वहां हुए सैन्य तख्तापलट के समय भी ऐसा ही माहौल था। तब भी शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। पैरा पड़ोसी देश में हुआ यह राजनीतिक घटनाक्रम भले ही बांग्लादेश का आंतरिक मामला हो, लेकिन यह हर हाल में भारत और भारतीय लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए भारत सरकार और यहाँ के राजनीतिक दलों को पूरी संवेदनशीलता दिखाने के साथ साथ सतर्कता भी बरतनी होगी। राजनीतिक फायदे के लिए राजनेताओं को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हालात और बिगड़े। भारत ने पहले भी समझदारी दिखाई है और अब भी हर फैसला सोच समझकर लेगा। पैरा गरीबी मेरे चारों ओर थी और मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। मुझे विश्वविद्यालय की कक्षा में अर्थशास्त्र के सुरुचिपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाना मुश्किल लगता था। मैं अपने आसपास के वंचित लोगों की मदद के लिए तत्काल कुछ करना चाहता था। यह कथन है एक संपन्न परिवार में जन्मे नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस का, जो आजकल फिर से बांग्लादेश में चर्चा में हैं। उन्हें आंदोलनकारी और सेना के साथ साथ अन्य लोग भी पसंद करते हैं। यूनुस ने अपने जीवन में गरीबों की पीड़ा को अनुभव किया तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के बजाय चिंतन, शोध और अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिलवाया तथा उनकी गरीबी दूर की।
मोहम्मद यूनुस ने अर्थशास्त्र में चटगांव विश्वविद्यालय से स्नातक, अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय से मास्टर्स और वैंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय बांग्लादेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। यूनुस ने सीधे सामाजिक सरोकारों से जुड़ने से पहले कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, जिनमें मिडिल टेनेंसी स्टेट यूनिवर्सिटी, टेनेंसी विश्वविद्यालय और चटगांव विश्वविद्यालय शामिल हैं। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के तुरंत बाद वह वापस लौट आए। जब वह वापस लौटे तो उन्हें चटगांव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग का प्रमुख चुना गया, पर तब बांग्लादेश भीषण अकाल से जूझ रहा था और उन्हें लगा कि यह समय गरीबी उन्मूलन के लिए व्यावहारिक कार्रवाई करने का है। स्टॉप।